लेट्स माइक न्यूज एट 8। एक राष्ट्रीय अध्ययन में सामने आया है कि गुवाहाटी के स्कूलों में किशोरों में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का खतरा सबसे ज्यादा है। एम्स समेत कई संस्थानों के शोध में 6 जिलों के 108 स्कूलों के 6,000 से ज्यादा छात्रों की जांच की गई, जिसमें 21.4% किशोर मध्यम से उच्च जोखिम श्रेणी में पाए गए। गुवाहाटी और देवघर सबसे अधिक प्रभावित रहे, जबकि नागपुर और पुडुचेरी में जोखिम सबसे कम था। शोधकर्ताओं ने बताया कि आसानी से उपलब्ध नशीले पदार्थ और ज्यादा डिजिटल संपर्क इसका मुख्य कारण है। अध्ययन में कहा गया है कि नियम सख्त बनाने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और स्कूल स्तर पर साथी नेतृत्व वाले कार्यक्रमों से इस खतरे को कम किया जा सकता है। तमिलनाडु में चेन्नई की अडयार पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी की बेटी कलैविजी अलागिरी से एसबीआई बैंक मैनेजर पर हमले के आरोप में पूछताछ की। शिकायत के मुताबिक अडयार एनआरआई शाखा के मैनेजर हरशीन सिंह ने इमारत में खराब लिफ्ट की मरम्मत के लिए उनसे संपर्क किया था, जो कायलविजी की है। इसके बाद उन्होंने शाखा पहुंचकर मैनेजर से बहस की, गाली गलौज की, थप्पड़ मारा और धमकी दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया है। त्रिपुरा के मोहनपुर और सिदाई इलाके में अवैध गांजा खेती और नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिदाई खोवाई सुबल सिंह कमालपुर मार्ग से गांजा, याबा गोलियां और ब्राउन शुगर जैसी चीजें ले जाई जा रही हैं। सिदाई के कई गांवों और दूर दराज के इलाकों में ये अवैध कारोबार पनप रहा है, जिससे युवाओं में नशे की लत और चोरी अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में चेल्लुरु गांव के पास एक तेज रफ्तार लॉरी ने खड़ी वैन में पीछे से टक्कर मार दी और उसे करीब 500 मीटर तक घसीट ले गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी है, जबकि 13 घायल हो गए। सभी पीड़ित तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसे की वजह लॉरी चालक की बेहद तेज रफ्तार थी। मणिपुर के उखरूल जिले में एनएच 202 पर हाईवे ब्लॉकेट के दौरान एक समूह ने 35 डाक थैलों को आग लगा दी, जिनमें पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और पत्र थे। ये थैले उखरूल, सोमदाल और कामजोंग के लिए थे। डाक विभाग नुकसान का आकलन कर सेवा बहाल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस ने काकचिंग, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में समन्वित कार्रवाई कर 3 प्रतिबंधित संगठनों के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें सोरेपा के 2, आरपीएफ पीएलए का 1 और केसीपी का 1 सदस्य शामिल है। पुलिस ने कहा कि ये गिरफ्तारियां उग्रवादी गतिविधियों और जबरन वसूली के नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास का हिस्सा हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा को साहेबनगर कलान में एक निजी प्लॉट पर लगाए गए साइन बोर्ड को 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी बिना कानूनी प्रक्रिया के मालिकों के कब्जे में दखल नहीं दे। वहीं हैदराबाद के मियापुर में वैशाली नगर अंडरपास के पास नाले की मरम्मत के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति खुले नाले में गिरकर बह गए। बचाव दल उनकी तलाश में जुटा है। परिवार ने सुरक्षा उपायों की कमी का आरोप लगाया है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में अनियमितताओं के 2 मामलों की जांच सीआईडी को सौंप दी है। विधानसौधा थाने में दर्ज इन एफआईआर में प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी और प्रति पद 80 लाख रुपए तक की रिश्वत की मांग के आरोप हैं। पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। सस्पेंडेड कमीशन चेयरमैन शिव शंकरप्पा साहूकार समेत कई अधिकारियों और चयनित उम्मीदवारों के नाम भी शिकायत में हैं। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने नागालैंड के चुमौकेदिमा जिले में 13 जुलाई को हुई आईईडी धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। खोपनाला गांव में हुए इस विस्फोट में असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई थी और 4 घायल हुए थे। गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए ये कदम उठाया है। राज्य सरकार और नागालैंड पुलिस एजेंसी के साथ समन्वय कर जांच का औपचारिक हस्तांतरण करेंगी। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही।
बने रहिए लेट्स माइक के साथ।